कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां जो भी मन्नत मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। लेकिन एक शर्त थी, मन्नत पूरी होने के बाद लोगों को वापस आकर धन्यवाद देना होता था। अगर कोई इस शर्त को भूल जाता या अनदेखा करता तो उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते थे। इस गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। अंजलि के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था और वह अपने दादी के साथ रहती थी। गांव के लोग मंदिर की शक्ति को मानते थे, लेकिन अंजलि को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन जब उसकी दादी बहुत बीमार हो गई तो गांव के बुजुर्गों ने उसे मंदिर में जाकर मन्नत मांगने की सलाह दी। अंजलि ने बुजुर्गों की सलाह मानकर मंदिर जाने का निर्णय लिया। वह मंदिर के सामने खड़ी होकर बोली, भगवान, अगर मेरी दादी ठीक हो जाएंगी तो मैं आपको धन्यवाद देने वापस आऊंगी। ये कहकर उसने मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद लिया और घर लौट आई। कुछ दिनों के भीतर ही अंजलि की दादी ठीक हो गई। अंजलि इस चमत्कार को देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन अपनी व्यस्तता और खुशियों में वह मंदिर जाकर धन्यवाद देने की बात भूल गई। एक रात जब अंजलि सो रही थी, उसने एक भयानक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि मंदिर का भगवान उससे नाराज है और उसे श्राप दे रहा है। अंजलि ने पसीने से लथपथ उठकर सोचा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उसे अंदर से एक डरावना एहसास हो रहा था। अगले कुछ दिनों में अंजलि के साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। रात को उसे किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। वह जब भी आईने में देखती तो उसे अपने पीछे किसी काले साए का आभास होता। उसकी दादी ने उसे बताया कि यह सब मंदिर की अधूरी मन्नत का नतीजा है और उसे तुरंत मंदिर जाकर भगवान से माफी मांगनी चाहिए। अंजलि ने दादी की बात मानी और उसी रात मंदिर जाने का निर्णय लिया। वह अकेली मंदिर की ओर चल पड़ी। रास्ते में अंधेरा था और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंची, उसे किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। वह डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर के भीतर दाखिल हो गई। मंदिर में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उसने देखा कि मंदिर के भगवान की मूर्ति के सामने एक काला साया खड़ा था। अंजलि ने तुरंत भगवान से माफी मांगी और कहा, भगवान, मैं अपनी भूल मानती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। काला साया धीरे धीरे अंजलि की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंजलि ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे एक तेज आवाज सुनाई दी, तुम्हारी माफी कबूल की गई, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अंजलि की आंखें खुलीं और उसने देखा कि काला साया गायब हो चुका था। वह तुरंत मंदिर से बाहर निकली और घर की ओर भागी। घर पहुंचकर उसने अपनी दादी को सब कुछ बताया। दादी ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले दिन अंजलि के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे। उसने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकली। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह कमजोरी महसूस करने लगी और उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही काला साया उसे बुलाता और कहता, तुम्हें मन्नत की कीमत चुकानी होगी। अंजलि की दादी ने गांव के पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने कहा कि अंजलि को अपनी अधूरी मन्नत की कीमत चुकानी होगी, वरना उसकी जान को खतरा है। पुजारी ने अंजलि से कहा कि वह वापस मंदिर जाए और भगवान से विनती करे कि वह उसे माफ कर दे। अंजलि ने पुजारी की बात मानी और फिर से मंदिर गई। इस बार उसने भगवान से कहा, भगवान, मैं अपनी जान की कीमत चुकाने को तैयार हूं, बस मेरी आत्मा को शांति दे। मंदिर के अंदर एक रहस्यमय शांति छा गई। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद अंजलि को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके ऊपर से गुजर रहा है। उसने आंखें खोली और देखा कि मंदिर की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकल रही है। रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और अंजलि को ऐसा लगा कि उसकी आत्मा को एक अजीब सी शांति मिल रही है। जब अंजलि ने घर लौटने का प्रयास किया तो उसकी हालत सुधरने लगी। अगले कुछ दिनों में उसके शरीर के निशान गायब हो गए और वह फिर से सामान्य महसूस करने लगी। उसकी दादी ने यह देखकर राहत की सांस ली और भगवान का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद अंजलि ने समझ लिया कि मन्नत की अधूरी इच्छा का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। उसने तय किया कि वह कभी भी किसी मन्नत को अधूरा नहीं छोड़ेगी और हमेशा भगवान का धन्यवाद करेगी। अंजलि की यह कहानी गांव में चर्चा का विषय बन गई और लोगों ने इससे सबक लिया। अब गांव के लोग कभी भी मन्नत मांगने के बाद भगवान का धन्यवाद करना नहीं भूलते। वे समझ गए थे कि भगवान की कृपा पाने के लिए श्रद्धा और समर्पण आवश्यक है और मन्नत की अधूरी इच्छा का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है।
और इस तरह अंजलि की कहानी ने गांव के लोगों को सिखाया कि अधूरी मन्नत का अंजाम कितना भयानक हो सकता है और भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए हमेशा ईमानदारी और समर्पण की आवश्यकता होती है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आपका धन्यवाद।